नमस्कार दोस्तों। आज का मुद्दा है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। अगर आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, अगर हॉरर मूवी देखना आपको पसंद है, तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आप जानते ही होंगे। गौरव तिवारी, जी हाँ, एक खास शख्स जिसकी डेथ कैसे हो गई किसी को नहीं पता। एक इन्वेस्टिगेशंस किया करते थे 2016 में। वो केस अधूरा ही रह चुका और उसी केस के दौरान उनकी डेथ हो गई एक मिस्ट्रिकल साइंस के अकॉर्डिंग। पता नहीं चला कि कौन, कैसे और क्यों उनकी डेथ हो गई। आइए उनके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। गौरव तिवारी के फैमिली मेंबर में 3 पर्सन्स थे। उनके पापा, मम्मी एंड एक गौरव तिवारी के पापा चाहते थे कि स्टडी कंप्लीट करके पायलट बने। उनको पायलट बनने के लिए आउट ऑफ इंडिया भेजा गया था। वहाँ पर वो अपना स्टडी कंप्लीट कर रहे थे। ऑलमोस्ट स्टडी कंप्लीट हो ही चुका था, वो पायलट बन चुके थे। उनको एक प्राइवेट जेट दिया गया फ्लाई करने के लिए, बट उसमें टेक्निकल इशू के कारण वो फ्लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई। इंजन काम करना बंद हो गया, इंजन शट डाउन हो गया। फिर वो अपने नज़दीकी टेक्निकल के पास कॉल लगा कर पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा कोई टेक्निकल इशू की वजह से फ़्लाइट शट डाउन हो गया, मैं इसको क्या करूँ? ऑपरेट करने के लिए कुछ हो नहीं रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा सर स्टार्ट, मतलब मैं क्या करूँ? कुछ मतलब सॉल्यूशंस मांगने लगे वहाँ पे। और वो कम से कम हज़ारों फीट ऊपर मतलब फ्लाई कर रहे थे। सडनली उनको सब कुछ सपोर्ट दिया गया लेकिन उनसे हो नहीं पाया। तो फील हुआ कि वो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं और वो पीछे की तरफ ऐसे देखे और वो हौसला मतलब पैनिक होकर घबरा रहे थे। तो वो हौसला दिए उनको कि कुछ नहीं, नॉर्मल, बी पेशेंस। आप उसको मतलब फ्यूल टैंक को पुल करो, पुल करने के बाद पंप होगा, तो पंप के अकॉर्डिंग से पंप किया। दैन उसके बाद स्टार्ट करने के बाद वो स्टार्ट हो गया। वो बहुत तेज़ी की तरफ से नीचे गिर रहा था वो जेट। सडनली वो स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर जैसे तैसे वो लैंड करवाएं। उसके बाद उनके सर का जो हुलिया देखोगे, मतलब पैनिक फेस। फिर वो लेडी दौड़ते आती है, उनकी सीनियर क्रू मेंबर, वो अगर पूछती है तो वो कुछ सस्पेंस क्रिएट हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हुआ था एक बार और उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो भूतों प्रेतों के अकॉर्डिंग से उनको विजुलाइज होता है। तो थोड़ा बहुत वो डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके स्टडी को वो समझना चाहते थे कि ये कैसे हुआ, ये पायलट कौन था। उसके बारे में वो सर्च किया। देन वो पायलट मर्ज टेक्निकल इशू के कारण कम से कम 60 या 70 पैसेंजर के साथ उनकी डेथ हो गई और 2 पायलट भी उनके साथ ही चले गए। तो उनमें से एक पायलट वो आए थे विजुलाइज, गौरव तिवारी है, वो रिसर्च करना स्टार्ट करती है कि मतलब एक्चुअली कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्या हुआ था। तो रिसर्च करने के अनुसार से पता चल रहा था वो टेक्निकली मतलब जो डेथ कर जाते हैं उनकी आत्मा इधर उधर भटकती है। वही पता नहीं कितने सालों से इधर उधर घूमना। देन उनकी हेल्प करने के लिए थोड़ा इच्छुक हुए और वो चाहते थे कि मतलब मैं उन आत्माओं से बात करूं, उन प्रेतों से बात करूं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाए। तो देन उनका माइंड सडनली चेंज हुआ। वो अपने घर की तरफ गए, पापा से बात की कि मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करना चाहता हूँ। तो उनके पापा बोले कि अरे क्या, मतलब तू तांत्रिक बनने वाला है? पापा हुआ इसीलिए तुझे पढ़ाने के लिए भेजा था। मतलब बहुत आर्गुमेंट हुआ। उनके बाद चर्च भी ज्वाइन किए थे। उनमें मतलब ऐसे मतलब भूत प्रेत और थोड़ा ये साइंस के अकॉर्डिंग से मतलब भूतों से हम कैसे बात करते हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज था। तो होता है ना कि जो डेथ कर चुके हैं उनकी आत्मा को बुलाकर उनसे बात करना, उनके सॉल्यूशंस को मतलब क्यों भटक रहा है, क्या मतलब रीज़न है, मतलब ऐसे। तो वो एक डिवाइस होती थी, डिवाइस के अकॉर्डिंग से निगेटिव एनर्जी को वो भापते थे। जैसे मतलब अगर आपके सामने कोई निगेटिव एनर्जी है तो उसको मतलब सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। देन मतलब एक कोल्ड, जैसे रूम का टेम्परेचर अगर माइनस अदर रूम टेम्परेचर से अगर कम है, इसका मतलब कुछ डाउन टू अर्थ जा रहा है, कुछ कम जा रहा है, टिल डाउन, तो मे बी मतलब यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है। तो उनके पास कुछ ऐसा केसेस आया जो उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो एक कॉल आ रहा था उनको और जैसे वो दो कपल थे और उनके पास एक डॉग था। तो डॉग्स जो होते हैं वो थोड़ा निगेटिव एनर्जी को भांप लेते हैं
और वो जो लड़की थी ना, वो मतलब आसपास उसको नेगेटिव एनर्जी फील होता था, कभी इधर कभी उधर, कभी किचन में, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब थोड़ा बहुत वो अलर्ट हो गई थी। देन गौरव तिवारी को कॉल कर रही है, सर आप गौरव तिवारी बोल रहे हैं? यस सर, मुझे नेगेटिव एनर्जी का कुछ फील हो रहा है, प्लीज़ आप मेरे घर पे आ सकते हैं? ऐसे उन्होंने मतलब गौरव तिवारी को बोला, और गौरव तिवारी बोले ठीक है कल आपसे मिलते हैं। तो वो गौरव तिवारी उनके फ्लैट पे जाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, किचन बाथरूम वगैरह वगैरह, पूरा घर का ऑरा लेते हैं। फिर अपना वो सीसीटीवी कैमरा इधर लगाते। उनको फील हो गया था उस रूम में आते आते कि हाँ यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो उसके हस्बैंड और वो लड़की काफ़ी परेशान से, वो डॉग भी मतलब डेथ करने के कगार पे था, वो अजीब टाइप का सिम्टम कर रहा था। बहुत रिसर्च के बाद उनको पता चला कि इस घर में कोई प्रेत है। उनसे वो कम्युनिकेट किए, बात किए, और उसके बाद उन्होंने फाइनल सोल्यूशन दिया कि जो ये लड़का है यहाँ पे, उसकी डेथ हो चुकी है, वो मतलब खुद को चलाकर मार चुका है, और ये मतलब 2 साल पहले हुआ है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ऐसे ऐसे डेथ किया था। फिर उन्होंने पूछा उनकी वाइफ से कि आपका कोई अफेयर भी है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ। कब से? तो समथिंग कुछ दिन से। तो मुझे बात ऐसे समझ आ रही है कि 2 साल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और सडनली मतलब 2 साल के बाद इस घर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि सिंपल से भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि वो लड़का था, एक लड़की की वजह से उसने डेथ कर दिया, उसका भी कहीं अफेयर वगैरह था, इस वजह से वो काफ़ी परेशान होकर डेथ कर दिया, मर गया वो। अब ये उसी घर में उसी चीज़ को रिपीट कर रही है। तो वो किसी और के साथ उसका अफेयर था, उसके पति बाहर जाते थे, वो किसी और से बात करती थी, बुलाते थे, वो मिलने के लिए बुलाता था, तो ये चली जाती थी। तो ये वो नेगेटिव एनर्जी को अच्छा नहीं लगा, उसके साथ वही रिपीट हो रहा था। तो वो अब वो इसे नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनल रिजल्ट वो भी मतलब सीएम गई, और बहुत कुछ मतलब सीएम के बाद रिक्वेस्ट की, माफ़ी मांगा वगैरह वगैरह। और फिर गौरव तिवारी ने हर बार की तरह उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको अब कोई परेशान नहीं करेगा, अब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा नहीं, आप हो सकता है तो आप चले जाओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे रिक्वेस्टली वाइज वो बात करके निकल जाते हैं। और हाँ, जब वो इक्विपमेंट आसपास लगा देते हैं ना, डिजिटल मीटर वगैरह बहुत कुछ, उसके बाद वो भूतों से बात करते थे कि हाँ मैं गौरव तिवारी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके वो बात करते थे। ऐसे ऐसे उन्होंने 6000 से भी ज़्यादा केसेस सॉल्व किए थे, 6000 से भी ज़्यादा। तो गौरव तिवारी का एक कॉल आता है बॉम्बे की तरफ से। मैम ने कॉल किया था और पूछ रही थी कि गौरव तिवारी आप बोल रहे हैं? तो मैम वो राज ने पिकअप किया था, और गौरव तिवारी कुछ अपने काम के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेबल पे एंड लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, और यहाँ पे बैठे हुए थे, राज यहाँ पे थे। और उन्होंने बोला कि ठीक है आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, हम गौरव तिवारी के टीममेट बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, और बताया कि मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जब से ये रूम मैंने लिया है तब से। तो वो गौरव तिवारी बोल रहे हैं कि ठीक है, उनको बोल दो कि ठीक है कल आपसे मिलते हैं वहाँ पे। तो एक्चुअली उस दिन गौरव तिवारी को कहीं और जाना था, दिल्ली इंटरव्यू के लिए, और ये इनके टीममेट और एक लड़की थी, और ये राज अपनी टीम को लेकर वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं, फिर रूम को देखते हैं, ऑरा देखते हैं वगैरह वगैरह। तो उनको कुछ सिम्टम सही नहीं लगा। फिर वो अपने वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ चेक करते हैं, माइनस में भी था एनर्जी, कुछ ऐसा फील होना, टेम्परेचर भी नॉर्मल था। तो फिर उनको फील तो हो गया था, बट वो कम्युनिकेट कर रहे थे प्रेतों से बात करने के लिए, और वो बात किए यस नो में। और वहाँ एक नहीं कम से कम 20+ प्रेत वहाँ पे रहा करते थे। और फिर दैन गौरव तिवारी का इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि मतलब वहाँ पर कैसा सिचुएशन है। तो वो बोली कि सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए। तो गौरव तिवारी ने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। फिर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट किया, वहाँ पे पहुँचे। गौरव तिवारी बहुत सारे इधर उधर देखे, किचन्स वगैरह वगैरह। फिर पूछे कि यहाँ पे पहले कौन रहता था? पहले कोई था जो छोड़ के चला गया। तो होता है ना, कहीं हम रूम भी लेते हैं तो उसका निगेटिव ऑरा, पहले कौन रहता था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक रूम में बेड के नीचे मतलब हॉर्न, मतलब कुछ जलने का ये था। तो उन्होंने थोड़ा सा गेसेस किया कि यहाँ पे कुछ मतलब हॉर्न हुआ, मतलब तांत्रिक वगैरह या कुछ ऐसे। तो उन्होंने कम से कम बहुत सारे प्रेतों को इन्वाइट किया था वहाँ पर, बहुत सारे। वो अपने जो भी
काम क्रिया शुरू करते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशंस करना वगैरह वगैरह। तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं। उन्हीं में से एक उनके पीछे पड़ गई थी, जो मतलब किसी को पता नहीं है यार। इतना इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद भी, नेट पे देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, बहुत सारे इधर उधर करने के बाद में मुझे भी कुछ नॉलेज प्रोवाइड हुआ है, उसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज तक उनकी गुत्थी सॉल्व नहीं हुई कि मतलब हुआ तो हुआ कैसे, वही मतलब हुआ तो हुआ कैसे उनकी डेथ। बट वही बताया जाता है कि वहाँ के कुछ प्रेत वगैरह शामिल थे, उसी के अकॉर्डिंग्स हो गया, वो पीछे पड़ी हुई थी। देन जब वो केस सॉल्व करके आए थे ना, उसके बाद उनकी मतलब मनोविज्ञान जो होता है, एक पहले वो डरते नहीं थे भूत प्रेतों से, लेकिन वो डरना स्टार्ट कर दिया। वो तो केस वो भी सॉल्व करके आ चुके हैं। बहुत सारी मतलब बनाऊंगा वीडियोस तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन शॉर्टेड बता रहा हूँ कि वो भी केस वो सॉल्व करके आ चुके थे, लेकिन वो डरे डरे से थे, सीमे हुए थे। और वो अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ भी बैठे होते थे बेचैन बैठा हुआ करते थे, शांत शांत, कुछ लगता था कि कुछ पीछे है, ये है वो है। फिर वो मतलब मॉर्निंग समय में वो गए, बैठे हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, वो नहाने के लिए बाथरूम की तरफ गए टॉवल लेकर। तो देन टॉवल अंदर से बाथरूम ब्लॉक, मम्मी ने बोला नहाने के लिए, चले गए नहाने। कुछ देर बाद आधा एक घंटा हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। टब खुला हुआ है, पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल रहा है। मम्मी ने देखा, नॉक किया, खटखट आवाज़, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ मतलब रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे थे। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उनके पापा आए, गौरव तिवारी गए, धक्का दिए, मारे, धक्का से खुला वगैरह। तो वहाँ पे वो पड़े हुए थे, डेथ। अब किस वजह से, कौन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस किया था, उसके अकॉर्डिंग तो बता रहे थे कि मतलब सुसाइड है, डेथ है। अपने टावल को गले में लपेट कर ऐसे हैंग हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे गले पे निशान था, यहाँ पे कुछ कुछ मार्किंग थी गले पे। और वही बोला करते थे कि मतलब सुसाइड तो लग नहीं रहा था। और मे भी पुलिस ने उनको सुसाइड तोड़कर, सुसाइड बोलकर केस को डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन ये सुसाइड नहीं था, कुछ तो था यार जिसकी वजह से वो मरे हुए थे। अब क्या था क्या नहीं था, अब वो जाने, उनके टीममेट जाने। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन था जो आपके पास शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर ही दीजिएगा। नया चैनल है, सपोर्टिंग फॉर माय वीडियोस।